अगर हमारे पास धन की कमी हो, बनते बनते काम बिगड़ जाते हों, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं फिर भी व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, परेशानियां हैं कि बढ़ती ही चली जा रही हैं, ऐसे में हमें विष्णु भगवान की बृहस्पतिवार की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। कुछ विशेष नियम होते हैं और कुछ उपाय जो हमें इस दिन जरूर करने चाहिए। कभी कभी तो रोगों की वजह से या फिर अनावश्यक कारणों से ही हमारा धन अपव्यय होता रहता है और जिस काम के लिए हमें धन की जरूरत होती है उसमें खर्च नहीं हो पाता। अगर आपने शालिग्राम भगवान रखे हैं तो आपको इस प्रकार पंचामृत अभिषेक जरूर ही गुरुवार के दिन करवाना है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो हल्दी मिला हुआ जल, दूध मिला हुआ जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, भोग के लिए गुड़, बताशे, मुनक्का और चने की दाल बहुत ही आवश्यक होती है। पीले रंग के पुष्प, इत्र और साथ में कलावा वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए बहुत थोड़ी सी सामग्री में ही प्रभु की पूजा हो जाती है। सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर जगह को और मूर्ति को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद हल्दी मिला हुआ जल केले के पेड़ पर अर्पित कीजिए और दूध अर्पित कीजिए। इससे कहते हैं कि लक्ष्मी माता का निवास केले के पेड़ पर होता है और वह आपके घर में जिस भी प्रकार से धन आने की आवक बनती है उस प्रकार से धन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा और अपने मस्तक पर भी इस दिन हल्दी का तिलक लगाइएगा। लक्ष्मी माता को कुमकुम और केले के पेड़ पर भी हल्दी और चंदन का तिलक लगाना है। वस्त्र रूप में आपको गणेश भगवान को जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए, नहीं तो कलावा अर्पित कर सकते हैं। विष्णु भगवान को और केले के पेड़ पर भी कलावा अर्पित कीजिएगा। कहते हैं कि केले के पेड़ पर यदि आप कलावा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद विष्णु भगवान को इत्र समर्पित कीजिएगा। भोग स्वरूप चने की दाल पहले धुल लीजिएगा, उसके बाद ही समर्पित कीजिएगा, क्योंकि कोई भी मार्केट से आई हुई चीज को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। गुड़, मुनक्का या किशमिश जो भी आपके पास हो। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी चने की दाल और पुष्प लेकर आपको बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी है, आरती करनी है। हाँ, विष्णु भगवान को बिना तुलसी पत्र अर्पित किए भोग स्वीकृत नहीं होता है, इसीलिए तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद आप चाहें तो अपने ग्रहों को शांत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान की आरती करें और व्रत रहें। पूरे हफ्ते में गुरुवार का दिन सबसे खास होता है। इस दिन हमें पूजा के अलावा अपनी भक्ति पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। पूजा और भक्ति दोनों ही अलग चीज़ हैं, इसीलिए आपको इस दिन पूजा भी करनी है जिससे कि आपका भाग्य चमक जाए और भक्ति भी करनी है। जितना ज़्यादा इस दिन आप विष्णु भगवान के नामों का जाप करेंगे, पूजन करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और साथ में केले की पेड़ की पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। आज के दिन का जो मेरा रूटीन रहता है, सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठाकर जल और दूध देती हूँ। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और उसके बाद जय लड्डू गोपाल, आप मेरे घर में आए, आपकी बहुत बहुत कृपा है। उसके बाद मैंने केले के पेड़ की, विष्णु भगवान की और शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना की, आरती की। पूजा के क्या क्या नियम होते हैं वह मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं रूटीन बता रही हूँ। तो विशेष रूप से विष्णु भगवान की इसमें पूजा की जाती है और विष्णु भगवान को चने की दाल और गुड़ का भोग जरूर लगाया जाता है। उसके बाद आज के दिन पीला भोजन तैयार किया जाता है, तो इसीलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए पोहा बनाया। बिना प्याज लहसुन का ही भोजन आज के दिन बनाना चाहिए। आज के दिन लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना या फिर कोई भी तामसिक चीजों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गुरुवार के दिन स्वयं भी येलो कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। पीला भोजन बनाकर कन्हैया को भोग लगाइए और कन्हैया को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।